अज़ीज़ो खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चोज़र नेशन की तरफ से यकूब सैमुअल। आज हम एक ख़ास मसले पर बात करेंगे जो कि इस वक्त दुनिया में अरूज पर है। इस का इन्वान है ईरान, अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक जंग के अंदर मसरूफ़ हैं। यहाँ जंग हो रही है, बड़ी भारी, बड़ी भयानक, बड़ी ख़तरनाक जंग हो रही है जो कि दुनिया के लिए दर्द का माहौल पैदा कर रही है। और इसी के ऊपर हम कलाम मुक़द्दस में से चंद आयात का मुताला करेंगे। अज़ीज़ो, खुदावंद के पाक कलाम में से हम गौर करेंगे मुकाशफा की किताब यानी रेवलेशन उसका 6 उसकी 4 आयत का मुताला करेंगे। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये अख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और इसे एक बड़ी तलवार दे दी गई। अज़ीज़ो, जैसा कि आपके सामने इसराइल, ईरान और अमेरिका यानी कि यूएस की आर्मी, इसराइल की आर्मी, ईरान की आर्मी या ईरान के लोग या और दीगर ममालिक के लोग इस जंग में मुलव्वस हैं या इस जंग में शरीक हो चुके हैं। ये जंग बहुत बड़ी जंग हो रही है। इसी जंग से पूरी दुनिया में बहुत सारी परेशानियां रूनुमा होंगी। और ये जो घोड़े के बारे में बताया गया, ये हमारे कलाम मुक़द्दस में ये सारी बातें बता दी गई हैं कि इस सवार का जो काम है, लाल ये काले रंग का घोड़ा सवार ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले। आपके सामने है, आपके वो लोग जो इनके पड़ोस में था एक दूसरे के ऊपर मिसाइल डाल रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं और उनकी एनिमी को टच किया जा रहा है ताकि वो भी हम जैसे ही हो जाएं। और ये बहुत बड़ी जंग जो पूरे खित्ते को, पूरे मिडल ईस्ट को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में अब आज तक इस जंग ने ले लिया है। इसकी 5वीं आयत का मुताला करेंगे। मुकाशफा 6:5। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि और मैंने निगाह की, क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उस सवार के हाथ में एक तराजू है। अजीजों, जब ये मोहरों का सिस्टम खुल रहा है, इन मोहरों के ही दरमियान में हम चल रहे हैं। आप अपनी आंखें खोलें और दुनिया के हालातों के ऊपर गौर करें, कलाम मुक़द्दस पर गौर करें। और कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसी पेशन गोइयाँ, ऐसी बातें लिख दी गई हैं कि मैं उनको अगर डिटेल में बताऊं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जंग के हवाले में से ये जो काला घोड़ा है, इसके हाथ में तराजू है, इसने ज़मीन पर से सुलह उठा ली है। लोगों को अब समझ नहीं लग रही हम क्या करें। जैसा कि आप देखते हैं कि वो जंग में ईरान, इसराइल, हज़बुल्ला, लुबनान में जंग हो रही है, अरबी सऊदिया में जंग हो रही है, दुबई में और दीगर ममालिक में जंग ये छिड़ चुकी है। और ये जितनी भी जंगें दुनिया में गुज़श्ता हमने देखी या कलाम मुक़द्दस में देखी या बड़े बड़े जंगों के बारे में सुना, तो जंगें बर्बादी का ही बाइस होती हैं, ना कि किसी के ऊपर खुशहाली का बाइस होती है। ये जो जंग हो रही है, ये आपकी, हमारी और दुनिया की जेब में से ये जंग को लड़ा जा रहा है। आपके सामने सारा कुछ तब्दील हो रहा है। लोग परेशान हैं, लोगों के कारोबार डेड हो चुके हैं, लोगों के बहुत सारे सिस्टम डेड हो चुके हैं। ये जंग हमारे और आपके लिए। अजीजों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए मुकाशफा 6:6 का मुताला करेंगे। और मैंने गोया इन चारों
जानदारों के बीच में से आवाज़ आती सुनी कि गेहूँ दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और मैं और तेल और मैं का नुकसान ना करे। अजीजों, ये जो लिखा गया है, अजीजों, ये जो बड़ी कुव्वतें, बड़े बड़े ममालिक इस जंग में मसरूफ़ हैं। ये जंग आपके लिए, हमारे लिए या किसी और के लिए, जैसे कि कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, इस जंग के बारे में ये मकाशवा 6:6 में आगाही दे दी गई है कि लोगों को समझा दिया गया है, जो जंगजू उनको बता दिया गया, जो लड़ने वाले मालिक उनको बता दिया गया कि अपने एनमी का नुकसान मत करें, ना किसी और के एनमी का नुकसान करें। जैसा कि हम देखते हैं, एक दूसरे मालिक के जो ऑयल जो कुएं हैं उनके ऊपर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, उनके तेल को जला दिया जा रहा है, उनकी सारे ममालिक के अंदर किया जा रहा है, यहाँ तक कि ईरान के अंदर भी तेल के ऊपर अटैक हो चुके हैं, उनके तेल को बर्बाद कर दिया गया है, लोगों के घर मस्मार कर दिए गए हैं, लोगों को खाने की और पीने की ज़रूरियात में कमी पेश होनी शुरू हो गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस जंग में तेल की कीमत बढ़ गई। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो दुनिया में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। पहली बात तो तेल की सप्लाई बंद है। जो ममालिक उन समुद्रों में से वहाँ से गुजरते थे, मिडल ईस्ट में या यूरोप में या दुनिया में तेल लेकर आते थे, या और गैस और पानी या दीगर खाने पीने की चीज़ें आ रही थी, वो स्टॉप हो चुकी हैं। जब वो सप्लाई नहीं जाएगी तो लोगों के ममालिक में, शहरों में, गाँव में और घरों के अंदर वो बदहाली पैदा होगी। लोगों के पास इतनी हाजत नहीं होगी कि वो चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सके। इन बातों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लोग ज़हनी तौर पर परेशान हो चुके हैं। ममालिक के अंदर बहुत सारी परेशानी आ चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन ठप कर रह गई है। तो इसी तरह और इस तेल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और रुनमा होंगी। यही कलाम मुक़द्दस में कहा गया कि ऐसे काम मत करे, एनमी को टच मत करे, तेल को टच मत करे, ताकि किसी किस्म में नुकसान हो। तो आपके सामने ये सारी बातें, इस जंग का मेन मरकज़ तो यही है, एक दूसरे की एनमी को ख़त्म किया जा रहा है। इस तरह एक और आयत का मुताला करेंगे। हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए यिर्मयाह पहला बाब उसकी 8 आयत का मुताला करेंगे। यिर्मयाह नबी को खुदावंद का कलाम दिया गया है कि वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशीब में खड़ा था, और उसने पीछे सुरंग और कुमेत और निकारा घोड़े देखे। अजीजों, ये जो आयत है इसका ताल्लुक इस जंग के साथ है कि ये जो मेहंदी के दरख्त के पीछे लोग खड़े हैं, ये बनी इसराइल को ठहराया गया है। दरख्तों के पीछे, उन शाखों के पीछे ठहराए गए हैं, और वो जो एक दूसरे पर मिसाइल गिरा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जंगजू हैं, वो निकारा हैं, उनको हथेड़ दिया जाएगा और एक दूसरे को वो हथेड़ भी रहे हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ेंगे यिर्मयाह 49 बाब और उसकी 36 आयत का मुताला करेंगे। और चारों हवाओं के आसमान के चारों कोनों में से अलियाम पर लाऊंगा। कोई ऐसी कौम न होगी जिस तक अलियाम के जला वतन ना पहुंचेंगे। अजीजों, जब मालिकों के अंदर जंग होती है
جیسے کہ پہلے اور بھی کئی ممالک میں جنگ ہو چکی ہے، تو جب لوگ جنگ سے ختم ہوتے ہیں، ان کے ملک کی اینمی ڈیڈ ہو چکے، پھر اور دوسرے ممالک میں ریفیوجی اسٹیٹس کے لیے بھاگتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گی۔ جو یہ یرمیہ کو پیش کیا اور لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ ہر وقت اپنی دعاؤں میں رہیں اور خداوند کے حضور جھکے رہیں تاکہ بری باتوں سے، بری چیزوں سے بچ کر رہیں۔ عزیزو، ہم سب کو بڑی دعا کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں میں دعائیں کریں، کلام مقدس کا مطالعہ کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، یہاں تک کہ وہ ممالک جو کہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کریں، تاکہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ موقوف ہو۔ تو عزیزو، اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایام چل رہے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، ہمیں ان کاموں میں خداوند یسوع مسیح کی ویلکم کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، تیاری کرنی ہے۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی۔ چوزن نیشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔